हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब वुइंग लंच के साथ हैप्पी फील कर रहा है। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ज़िंदगी में हैप्पी भी हो सकता है। लंच के आने से पहले वुइंग हमेशा बिजी रहता था। उसने कहीं भी अपने खुद के लिए कोई फ्री टाइम नहीं निकाला। उसे लगता था कि वो फ्री टाइम में करेगा क्या। जब वो स्कूल में पढ़ता था तब उसका हॉबी था इंजीनियरिंग करना। दिन उसका हॉबी ही उसका प्रोफेशन बन गया। अब वो इंजीनियर है एंड एक कंपनी का सीईओ है। ऐसा प्रिविलेज बहुत ही कम लोगों को मिलता है। विंग इसके लिए अपने आप को लकी समझता है। उसका जब उसे सब कुछ दे रहा है, घर, पैसा, एवरीथिंग, उसने कहीं भी हैप्पी होने के बारे में सोचा भी नहीं है। उसे लगता था कि यही हैप्पीनेस है, उसे फ्री टाइम की ज़रूरत नहीं है। बट अब लंच के आने के बाद विंग को फ्री टाइम अच्छा लगता है। वो अब फ्री टाइम चाहता है एंड आज उसे फ्री टाइम मिल गया है, जो बिल्कुल अनप्लान्ड था। आज उसका डे बहुत ही बिजी था, बट स्टिल उसका लास्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। तो अब उसके लिए बहुत टाइम है, तो इसलिए उसने लंजर को मैसेज किया। दिन वो ऑफिस से निकल गया एंड वो ड्राइव करने लगा। जब भी वो ड्राइव करता है वो हमेशा म्यूज़िक ऑन करता है। इससे उससे अच्छा फील होता है। आज भी उसने वही किया। उसने म्यूज़िक ऑन किया एंड वो म्यूज़िक के साथ गाना गाते हुए ड्राइव करने लगा। एंड तभी वो म्यूज़िक अचानक से रुक गया। विंग ने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसने देखा कि लंचा ने कॉल किया है। तो विंग ने कॉल का आंसर किया एंड हैप्पीली कहा हेलो। ये सुन के लंचा ने डीप वॉइस में कहा कोई आज बहुत ही अच्छे मूड में है। विंग ने कहा टोटली। गेस व्हाट, मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। ये सुन के लंचा ने सिंसियरली कहा आई एम ग्लैड। विंग ने कहा सो मीट करना चाहोगे? लंजा थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था। ये देख के विंग ने पाउट किया। उसने कहा दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं क्लब में चला जाऊंगा। तभी लंजा ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं मिलना नहीं चाहता, बट आज मैं वर्क में स्टक हो चुका हूँ। कल एक इवेंट है तो इसलिए मुझे ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प करना पड़ रहा है। विंग ने कहा ओह। लंजा ने कहा सारे काम मिटा के फ्रेश होके तुम्हारे पास जाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लंजा के वॉइस सुनकर विंग को लग रहा था कि शायद लंजा भी पाउट कर रहा है। तो विंग ने सडनली कहा क्यों ना मैं तुम्हें पिकअप करूं? ये सुनकर लंजा ने इमीडिएटली कहा नहीं, मुझे बहुत टाइम लगेगा, तुम अपना टाइम एंजॉय करो, बेकार में यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा दैट्स ओके, मैं वेट कर सकता हूँ। लंजा ने कहा नहीं विंग, तुम्हें अपना टाइम एंजॉय करना चाहिए। विंग ने कहा आई एम श्योर, तुम फ्री होने के बाद मैं तुम्हारे साथ भी एंजॉय करूँगा। ये सुनकर लंजा बिल्कुल चुप हो गया एंड विंग इमेजिन कर सकता था कि लंजा का ईयर्स रेड हो गया है। वो सोच रहा था कि काश वो ये चीज़ देख पाता। तभी लंजा ने कहा विंग ने कहा मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपना काम मिटाओ और बाहर आओ, मैं तुम्हारा प्रीटी फेस दिखना चाहता हूँ। लंजा ने कहा देन विंग ने फ़ोन रख दिया एंड वो अब लंजा के ऑफिस की तरफ जाने लगा। कुछ टाइम बाद वो लंजा के ऑफिस के सामने पहुँच गया। उसने गेट के सामने अपनी गाड़ी पार्क किया एंड वो गाड़ी से बाहर निकला एंड लंजा को मैसेज किया कि वो पहुंच गया है। लंजा ने रिप्लाई किया कि वो वहाँ पर जल्दी आ रहा है। लगभग 10 मिनट बाद विंग को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दिया एंड तभी विंग ने देखा कि लंजा उसके पास आ रहा है। लंजा को ऑफिस की यूनिफॉर्म में देख के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो पहली बार लंजा को ऐसे फॉर्मल ड्रेस में देख रहा था। लंजा ऑल टाइम हैंडसम दिखता है, बट अब इस वक्त लंजा और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। उसने एक वाइट शर्ट पहना था जिसका टॉप 2 बटन अनबटन्ड है। देन लंजा के हाथ में एक डीप ब्लू वेस्ट कोट था विथ मैचिंग ट्राउजर्स। लंजा के हेयर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग लंजा से अपनी नज़रें टर्न ही नहीं कर पा रहा था। विंग सोच रहा था उसका यहाँ पर आना एंड लंजा को पिक करना उसके लिए बेस्ट डिसीजन है। तभी लंजा के पास एक स्टूडेंट आई एंड लंजा को एक फ़ाइल दिया। लंजा ने उस फाइल को पढ़ा एंड साइन किया। जब लंजा साइन कर रहा था वो स्टूडेंट लंजा को बार बार देख रही थी एंड ये चीज़ देख के विंग ने हंसा। देर लंजा ने स्टूडेंट को फाइल दिया एंड वो स्टूडेंट लंजा को देखते हुए वहाँ से चली गई। एंड फाइनली लंजा विंग के पास आया एंड विंग ने अपना स्माइल किया जो वो हमेशा करता है। लंजा ने कहा ये हर टाइम मिस्टेक नहीं हो सकता। ये सुन के विंग कन्फ्यूज हो गया। उसने कहा क्या? लंजा ने एक डीप शाई किया एंड वो विंग के पास गया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। लंजा ने विंग के हाथ में अपना जैकेट दिया एंड देन उसने अपना हाथ विंग के टाई में रखा जो एक्चुअली लूज़ है। लंजा ने कहा
तुम्हें टाई पहनना नहीं आता है ना। ये बोल के वो विंग के टाई ठीक करने लगा। पहले तो विंग शॉक्ड हो गया एंड देन विंग हंसने लगा। उसने कहा, मैं इसे सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग में ही पहनता हूँ एंड मैं किसी भी तरीके से पहन लेता हूँ। लंजर विंग के थोड़ा और क्लोज आया एंड उसके टाई को ठीक करने लगा। लंजर के वाइल्ड सैंडलवुड सेंट विंग को बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा था एंड विंग शेमलेसली लंजर के लिप्स की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, यहाँ तुम्हें देख के मेरा सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें किस ना करूँ तुम्हारे वर्क प्लेस में, एंड तुम हो कि मेरे टाई ठीक कर रहे हो। लंजर ने कुछ भी नहीं कहा। उसका पूरा ध्यान विंग के टाई में था एंड विंग लंजर के लिप्स को, उसके एडम्स एपल को देख रहा था। विंग का फुल अटेंशन लंजर के ऊपर था एंड ये चीज़ लंजर ने नोटिस किया। लंजर ने कहा, अटेंशन पे करो। विंग ने लंजर के लिप्स की तरफ देखा और कहा, नहीं। लंजर ने कहा, दिन तुम नहीं सीख पाओगे। विंग ने कहा, सीखना नहीं चाहता। लंजर ने कहा, तुम इडियट होते जा रहे हो। विंग ने कहा, शायद मैं हूँ। ये सुनकर लंजर ने शाई किया एंड गिव अप कर दिया एंड वो कंटिन्यू विंग के टाई को ठीक करने लगा। देन लंजर ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विंग ने कहा, इससे पहले मैंने तुम्हें कहीं भी फॉर्मल ड्रेस में नहीं देखा है। ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था, क्या वो ड्रंक है जो वो ये सब कह रहा है। लंजर ने विंग की तरफ देखा, देन अपने कपड़े की तरफ देखा और कहा, ये मेरे वर्क क्लोथ्स है। विंग ने कहा, ये बोल के वो लंजर के और भी क्लोज आया एंड अपने दोनों हाथों को लंजर के वेस्ट में रखा और कहा, आई डोंट थिंक तुम्हें ऐसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी अपने काम पे ध्यान दे पाता होगा। ये सुन के लंजर फ्रॉन्ट हो गया। दिल लंजर ने कहा, मैं लिटरली स्वेटी एंड डर्टी हूँ अभी। विंग लंजर की तरफ लीन्ड हुआ एंड बहुत क्लोज आया। उसका नोज लंजर के जॉ लाइन पे था। उसने विस्पर करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद अच्छे से वॉश करूँगा। लंजर लीन्ड बैक हुआ एंड वो विंग के टाई को फिर से ठीक करने लगा एंड तभी लंजर का हाथ विंग के नेक पे टच हुआ। इससे विंग के बॉडी में गुज़बम्स आ गए एंड वो लंजर को दिखने लगा। लंजर ने टाई ठीक करने के बाद कहा, देखा जाएगा। ये बोल के वो पैसेंजर सीट में जाकर बैठ गया। विंग ने हंसा एंड देन वो खुद भी ड्राइवर सीट में जाकर बैठ गया। देन उसने कहा, बट तुम्हारे कार का क्या। लंजर ने विंग के कार के डैशबोर्ड की तरफ देखा जहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था एंड उसने विंग को कहा, मैं उसे कल लेकर जाऊँगा, यहाँ का पार्किंग सिक्योर है। विंग ने लंजर की तरफ देखा एंड उसने नोटिस किया कि लंजर का ध्यान स्क्रीन में है। विंग ने कहा, बट तुम काम पे कैसे आओगे। लंजर ने कहा, मैं बस ले लूँगा। ये सुनकर विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी वजह से लंजर को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा काम पे आने के लिए। विंग ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। देन विंग को लगा कि जो भी हो, अब वो लंजर के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा, यही बहुत है। एंड देन विंग ने सोचा कि वो लंजर को कल ऑफिस में ड्रॉप करेगा। ये बात वो लंजर को बोलने ही वाला था, तभी लंजर विंग के कार में म्यूज़िक प्ले करने लगा एंड जैसे ही लंजर ने सॉन्ग प्ले किया, वो सॉन्ग बहुत ही ज़ोर से बजने लगा, आई मीन लाउड स्पीकर में। एंड ये सुन के लंजर चौंक गया एंड जैसे विंग ने लंजर की फेस की तरफ देखा, विंग को बहुत हंसी आ गई एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी लंजर ने उस सॉन्ग को ऑफ किया एंड उसने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वो विंडो के बाहर दिखने लगा। विंग अभी तक हंस रहा था। वो इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने अपने आंसू पोंछा एंड लंजर की तरफ देखा और उसने देखा कि लंजर के ईयर्स रेड हो गया है। उसने अपने फिंगर लंजर के ईयर में रखा एंड इससे लंजर की पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। एंड देन विंग ने लंजर की कॉलर पकड़ा एंड उसे अपनी तरफ खींचा एंड देन वो लंजर के ईयर को सक करने लगा। इससे लंजर का ब्रीथिंग भी रुक गया। उसे हॉट फील होने लगा। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, चलो कहीं अच्छी जगह पर जाके खाना खाते हैं। लंजर ने सिंपली नोट किया। उसकी आंखें क्लोज था। लंजर को बहुत हॉट फील हो रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने लंजर के ईयर में किस किया और कहा, एक हैंडसम इंसान को खाने से पहले थोड़ा पेट ही भर लेते हैं। ये सुन के लंजर के ईयर्स और भी ज़्यादा रेड हो गया। उसने अपनी आंखें खोली एंड उसने अपना फेस विंग से टर्न कर लिया। ये देख के विंग ने स्माइल किया। दिन वो लोग एक रेस्टोरेंट पे आए, वही एक रूपटेप वाला रेस्टोरेंट। उन लोगों ने खाना खाया एंड देन उन लोगों ने डिज़र्ट्स ऑर्डर किया, जो वो लोग हमेशा करते हैं। स्पेशली लंजर को स्वीट बहुत पसंद है। विंग ने अपने लिए एक चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर किया एंड लंजर ने एक ब्लूबेरी चीज़ केक।
ऑर्डर करने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा और टीस करते हुए कहा, तुम्हें स्वीट्स पसंद है ना? लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड शाई किया और कहा, आई डू लव देम। ये लव वर्ड सुनकर विंग सोच रहा था कि लंजा ऐसे ही कैजुअली लव वर्ड यूज़ करता है या फिर वो सच में इजीली प्यार में पड़ जाता है। विंग को पता नहीं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा वर्ड्स है। देन विंग ने कहा, एंड तुम्हें और कौन कौन सी चीज़ से प्यार है? लंजा ने विंग की तरफ एक एम्यूज लुक दिया और कहा, स्टोरीज़। ये सुन के विंग ने कहा, मैंने सच में सोचा था कि तुम म्यूज़िक कहोगे। लंजा ने कहा, म्यूज़िक के अलावा और कोई भी चीज़ स्टोरीज़ को अच्छे से नरेट नहीं कर सकता, इनफैक्ट वर्ड्स भी नहीं। विंग ने कहा, तुम्हें कैसी स्टोरीज़ पसंद है? लंजा ने कुछ सेकंड के लिए विंग की तरफ देखा और कहा, फेरी टेल्स। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कहा, फेरी टेल्स? क्यों? लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, क्यों नहीं? विंग ने कहा, आई मीन तुम ऐसे हिपी ट्रिपी पर्सन तो नहीं लगते। ये सुनकर लंजा ने कुछ मोमेंट के लिए विंग की तरफ देखा और कहा, तुम फेरी टेल्स के बारे में क्या सोचते हो? विंग ने कहा, आई डोंट नो, फेयरीज। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ ध्यान से देखा तो विंग ने कहा, वेल वहाँ पर ड्रैगन्स होता है, सिंड्रेलास होता है, एंड यू नो कुछ मैजिक ये सब होता है। ये सुनकर लंजा ने स्मॉल स्माइल किया और नोट किया। विंग ने कहा, वेल तुम क्या सोचते हो? लंजा ने कहा, आई बिलीव उन स्टोरीज़ में हैप्पीनेस होता है। विंग ने कहा, तो ऑल हैप्पी स्टोरीज़ ही फेरी टेल्स है? लंजा ने नोट किया और कहा, मुझे ऐसे सोचना अच्छा लगता है। मुझे लगता है हैप्पी एंडिंग का एक अलग ही मैजिक होता है। विंग ने पूछा, दिन तुम खुद स्टोरीज़ क्यों नहीं लिखते? लंजा ने कहा, शायद एक दिन लिखूंगा जब मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक होगे। आई मीन एवरी डे इज़ अ न्यू डिस्कवरी। लंजा ने कहा, इंडीड मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि विंग को सिंड्रेला के बारे में पता होगा। ये सुनकर विंग ने ग्लेयर किया। देन विंग ने कहा, एटलीस्ट मैं वो चीज़ें पसंद करता हूँ जो रियल होता है। लंजा ने नोट किया और कहा, लाइक व्हाट? विंग ने कुछ टाइम के लिए सोचा और कहा, एडवेंचर्स। ये सुन के लंजा मन ही मन में कह रहा था, जैसे कि तुम मुझसे बहुत अलग हो। विंग ने कहा, हाँ आई थिंक मुझे एडवेंचर्स पसंद है। लंजा ने कहा, कैसे एडवेंचर्स? विंग ने कहा, ऐसे एडवेंचर्स जहाँ पर प्रिंसेस को किसी को बचाना ना पड़े। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ ग्लेयर किया एंड विंग ने एक स्वीट स्माइल किया। लंजा ने कहा, देन तुम एक वर्ड्स प्रिंस हो। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, तुमने सही कहा, मैं एक डेंजरस विलेन हूँ, है ना? ये सुन के लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा एंड स्टडी किया। देन उसने कहा, हाँ एक डेंजरस विलेन जिसका एक बहुत ही अच्छा दिल है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने पूछा, तुम्हें ऐसे स्टोरीज़ का आदत कैसे लगा? लंजा ने कहा, मेरी मम्मी से। ये सुन के विंग ने ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, रियली? लंजा ने एक वार्म स्माइल किया और कहा, हाँ जब वो स्टोरी नरेट करती थी तब वो वॉल में रैबिट शैडो बनाया करती थी। ये सुन के विंग ने कहा, वो सच में बहुत ही वंडरफुल थी। लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ। देन विंग सोच रहा था कि उसे मिसेस लान के बारे में पता है। सिर्फ उसे ही नहीं, सबको पता है। मिसेस लान बहुत ही स्ट्रांग वुमेन थी। उन्होंने लान एंटरप्राइजेस में बहुत कुछ चेंजेस किया था जो अच्छाई के लिए था। विंग ने कहा, मुझे उनके बारे में और भी बताओ। लंजा ने कहा, माँ कहती थी कि हैप्पी दिनों में लव तुम्हें बहुत ही फेरी टेल की तरह फील कराएगा, बट टफ दिनों में वो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम किस लिए बने हो, तुम्हारा असली रूट क्या है। ये सुनकर विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। लंजा ने स्माइल किया और कहा, सेम एज योर्स। ये सुनकर विंग चुप हो गया। लंजा को भी मिस्टर एंड मिसेस वी के बारे में पता है। सिर्फ लंजा को ही नहीं, सबको पता है। वी चंगसे एंड चंगसे सरेन अपने बेटे के लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दिया। अपने बेटे विंग को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस किया, जिसके बारे में सबको पता है। विंग ने कहा, वो लोग भी एक रीज़न है जिसके लिए मैं फेरी टेल्स पे बिलीव नहीं करता। ये सुनकर लंजा फ्रॉन्ड हो गया। उसने कहा,
बट उन लोगों ने तुम्हारे लिए अपना लाइफ दिया है। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहा। उसने कहा, अगर लव एग्जिस्ट करता तो वो लोग ज़िंदा होते एंड मेरे साथ होते, या फिर मैं भी उनके साथ ही चला जाता। लंजा को बुरा लगा। उसने टेबल पे रखे हुए विंग के हाथ के ऊपर अपने हाथ रखा। विंग ने शाई किया और कहा, जब बैटल होता है ना, तब सबसे पहले लव हारता है, सिर्फ ड्यूटी बचता है। उसने उन दोनों के जॉइंट हाथों की तरफ देखा और कहा, उन लोगों ने मेरे लिए अपनी जान दे दिया, उन लोगों ने अपना ड्यूटी फुलफिल किया। ये बोल के विंग सोच रहा था उसे आज भी नाइटमेयर्स आता है अपने पेरेंट्स की डेथ का। तभी लंजे ने विंग के हाथों को स्क्वीज़ किया। विंग ने लंजे की तरफ देखा और कहा, मेरे दिल में लव का कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ लोगों के लिए भला करना चाहता हूँ, मैं लव नहीं करना चाहता। लंजा ने कहा, तुम बहुत ब्रेव हो। लंजा के ऐसे सॉफ्ट वॉइस सुन के विंग फ्लिंच कर उठा। सडनली उसे बहुत ही एक्सपोज फील हो रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ उसने लंजा को वो पार्ट बता दिया जो उसने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था। उसने लंजा को अपने हिडन पार्ट बता दिया। विंग के अंदर अचानक से बहुत सारे इमोशंस आ रहा था। जैसे उसने लंजा की तरफ देखा, उसे रियलाइज़ हुआ लंजा का फेस कितना सिंसियर है। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, इट्स ओके, तुम अकेले नहीं हो। विंग ने एक वीक स्माइल किया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए और क्या हो सकता है? आई मीन स्पेशली मेरे लिए। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा और कहा, लंजा ने कहा, ऐसे इंसान को सिर्फ प्यार मिलना चाहिए जब तक कि उन्हें प्यार में बिलीव ना हो। देन लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे जैसे इंसान को स्पेशली। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। एंड थैंकफुली तभी वेटर आ गया उनके डिज़र्ट्स लेके। वो लोग अपने डिज़र्ट्स खाने लगे। लंजा तो आराम से खा रहा था, बट विंग खा नहीं पा रहा था। विंग ने देखा कि लंजा हमेशा हर जगह सिर्फ ब्लूबेरी चीज़ केक ही ऑर्डर करता है। शायद ये लंजा का फेवरेट है, बट विंग हमेशा कुछ न्यू ट्राई करता है एंड वो खा नहीं पाता। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, आई डोंट नो क्यों मैं हमेशा डिज़र्ट्स ऑर्डर करता हूँ, मैं तो इसे खा भी नहीं पाता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। देन उसने थोड़ा सा चीज़ केक लिया एंड विंग को ऑफ़र किया और कहा, इसे ट्राई करो। विंग ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट करने ही वाला था, बट लंजा ने फोर्स किया तो विंग ने फाइनली उसे खाया एंड उसे रियली ये बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, ये अनफेयर है, क्यों ये लोग हमेशा एक डिज़र्ट अच्छा बनाता है तो दूसरा बुरा बनाता है। मैं भी तुम्हारे वाला खाना चाहता हूँ। ये बोल के विंग ने पाउट किया। लंजा ने बहुत कोशिश की ना हंसने का। देन उसने दोनों के प्लेट्स एक्सचेंज किया। ये देख के विंग ने कहा, हे नहीं, तुम्हें इस बैड चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, इट्स फाइन, आई एम श्योर ये चॉकलेट केक इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ये बोल के लंजा उसे खाने लगा एंड विंग भी चीज़ केक खाने लगा। एंड फाइनली उन लोगों ने अपना खाना कंप्लीट किया। एंड सच में विंग को चीज़ केक बहुत अच्छा लगा। उसे भी पता नहीं क्यों, बट उसे बहुत अच्छा लगा। एंड ये फर्स्ट टाइम था जब उसने अपना डिज़र्ट कंप्लीट किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।